अस्सलाम वालेकुम। तुम मेरे पास रहो तेरे समन बिलाल का नावल पार्ट नंबर 9 मैं रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को अब तक नावल पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लिसनर्स मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह मुझे ज़रूर कीजिए। परीशा शाक के पत्ते की तरह बिखर कर रह गई थी। थोड़ी देर बाद मारूक जब उसके कमरे में आई तो वो अलमारी से कपड़े निकाल कर बेड पे रखे सूटकेस में रख रही थी। अरे ये क्या परी, कहीं जा रही हो क्या? वो नजरें चुराते हुए पूछने लगी। समीर ने पीसी में मेरे लिए कमरा बुक करवा दिया है, मुख्तसर जवाब। मगर इस तरह अचानक? मारूख से नजरें नहीं मिला पा रही थी। परी सूटकेस बंद करते हुए उसके मुकाबले आ खड़ी हुई। चीज़ें यूजलेस हो जाए तो उसे संभाला नहीं करते मेरी प्यारी दोस्त, उन्हें ज़िंदगी से निकाल देना ही बेहतर होता है। परी की बात पर मारूख शर्मिंदगी से सर झुका गई। परी, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मामा ने इट्स ओके मारूख, शाजिया आंटी ठीक कह रही हैं, मेरी कोई हैसियत कोई वैल्यू नहीं रही। मेरा यहाँ से चले जाना ही सबके लिए बेहतर होगा। परी, आई एम सॉरी, मामा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने आज से पहले खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया। मारूख, तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मजबूर हो। मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ तुम्हारी मजबूरी, इसलिए मैंने यहाँ से जाने का फ़ैसला कर लिया है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे घर में अपनी वजह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती। परी ने इसके कंधे पे हाथ रखते हुए मारूफ को गले से लगा लिया। मुझे माफ़ कर देना परी, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं मारूफ, मैं अब चलती हूँ। परी सूटकेस की जानब बढ़ी। रुको, मैं ड्राइवर से कहती हूँ, तुम्हें छोड़ आएगा। नहीं, मैं ऑटो या टैक्सी ले लूँगी। परी अब अपना सूटकेस लेकर कमरे से बाहर निकल गई थी। वो अपने कमरे में बैठी असाइनमेंट मुकम्मल कर रही थी जब पोश हैवी बाइक की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। दो चार हॉर्न दिया गया, फिर उसके फ़ोन बजने लगा। हेलो, अनुष ने फ़ोन उठाया। कैसी हो स्वीट हार्ट? शब्बीर की मशूक आवाज़ उसके कानों से टकराई। तुमने मेरा नंबर कहाँ से लिया? वो हैरान हुई। मैंने तुम्हें बताया था, मेरे लिए कुछ भी हासिल करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। अनुष ने फ़ोन बंद किया। अगले ही लम्हे दोबारा फ़ोन बज उठा और उसने गुस्से से बजते फ़ोन को देखा। बहुत ढीठ है ये शख्स। उसने फ़ोन उठाया। क्या मसला है तुम्हारा? तुम सिर्फ तुम, इत्मीनान से जवाब दिया गया। अब मुझे फ़ोन मत करना, वरना वरना तुम्हारा तुम्हारा वरना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। तुम तुम मेरे सामने होते तो सर फाड़ देती तुम्हारा। मैं अब भी तुम्हारे सामने ही हूँ। क्या मतलब? ज़रा खिड़की में आओ। वो गुस्से से उठकर खिड़की के पास आई तो वो उसके घर के सामने बाइक पे बैठा एक हाथ से हेलो कह रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो धाड़ी। मैं दफ़ा होने के लिए नहीं आया हूँ, वो मुस्कराया। तुम इंतहा के ढीठ हो, लोफर हो। हाँ, वो तो मैं वाकई हूँ। वो हंसा। अनुष मोबाइल ऑफ करने लगी। सुनो, फ़ोन
बंद मत करना वरना मैं घर के अंदर आ जाऊंगा। उसने धमकी दी। तुम जाते क्या हो? वो बेबस हुई। तुम्हें बताया तो था। वो मासूम बना। मैंने तुम्हें कह दिया था कि ये मुमकिन नहीं होगा। शादी क्यों नहीं कर लेती तुम मुझसे? शादी कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है, और तुम जैसे शख्स से तो बिल्कुल नहीं। क्या मतलब? मुझ जैसे शख्स से क्या कमी है मुझ में? तुम में कोई खूबी भी तो नहीं है? मुझे जाने बगैर ये कैसे कह सकती हो तुम? तुम्हें जानने में एक रत्ती भी दिलचस्पी नहीं है। हो जाएगी, फिक्र मत करो। उसे तसल्ली दी। अनुज ने मोबाइल ही ऑफ कर दिया और खुद भी खिड़की से हट गई। थोड़ी देर के बाद फिर से बाइक का हॉर्न सुनाई दिया। उसने नज़रअंदाज किया, फिर तो तवातर से हॉर्न बजता गया। अनुष झंझलाहट में खिड़की के पास आई। वो सामने बाइक पे खड़ा। अनुष ने उसे चले जाने का इशारा किया। जवाबन उसने अनुष को आई लव यू कहा। हाँ, तो उसने गुस्से में खिड़की बंद कर दी। पीसी होटल में उसे क़याम किए महीना हो चला था। उस दिन से समीर को कॉल्स कर रही थी मगर उससे राब्ता नहीं हो रहा था। परी को अपने साथ साथ समीर पर भी गुस्सा आ रहा था। ज़िंदगी की उलझनों ने उसे बहुत उलझा दिया था। समीर को पाने के बाद उसे लगता था ज़िंदगी ने अपनी तकमील कर दी हो, लेकिन वो ये नहीं जानती थी जिस खादा रास्ते पे उसने कदम रखा था वहाँ सिवाय कांटों के कुछ ना था। वो अक्सर खुद से कहती थी, जो समझता है मोहब्बत सुख देती है, खुशियाँ देती है। मोहब्बत सिर्फ तकलीफ दे चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। दीमक बनकर खा जाती है इंसान को। दिल के हंसते बसते घर को देखते ही देखते मस्मार कर देती है। इंसान की अना और तकब्बुर बिखेर कर रख देती है। मेरी मजबूरियों को तुमसे बेहतर कोई और समझ ही नहीं सकता। वो नहायत मोहब्बत से उसे समझाने लगा। मेरी मजबूरियों को कब समझोगे तुम? खुशियों में बदल दूंगा मेरी जान, सिर्फ चंद दिन। उसकी मोहब्बत पे हमेशा की तरह जल्द ही उसका दिल पसीज गया था। देखा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अपनी वापसी के निशान मिल गए हैं। आज मेरी बात अनूज से हुई है, अपनी बेटी से। वो 19 बरस की हो गई है। वो बिल्कुल बिल्कुल माही जैसी है, मासूम और सादा सी। उसे देखकर बेख्तियार मेरा जीने को जी चाहा। मेरे दिल में ये ख्वाहिश जागी कि अल्लाह मुझे थोड़ी सी और ज़िंदगी मांगनी चाहिए। वो दीवानावार अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। तुम्हारा राब्ता कैसे हुआ अनूप से? वो अनजान बनी। मैं खुद हैरान हूँ, न जाने कैसे मेरा कांटेक्ट नंबर ले लिया। वो मुझे बता रही थी कि काफ़ी अरसे से वो मुझे ढूंढ रही थी। रेखा, वो मुझसे मिलना चाहती है। ये खुशी दीदनी थी। रेखा, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि आज मैं कितना खुश हूँ। जुरैज अफंदी अपने ऑफिस में बैठे मोबाइल कान पे लगाए रेखा को बता रहे थे। खुशी उनके अंग अंग से फूट रही थी। गुज़िश्ता 18 सालों में मैंने तुम्हें इतना खुश कभी नहीं देखा। क्या मैं जान सकती हूँ कौन सी खुशी है जिसने यूं तुम्हें
खुश किया है। रेखा रेखा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी खूबसूरत ख्वाब के ज़ेरे असर हूँ। अपनी ही खुशी को अपनी ही निगाहों से देख रहा हूँ। रेस में तुम्हारे सामने होती तुम्हारा यूं खुशी से दमकता हुआ चेहरा देख सकते। उनकी बेइख्तियारी को महसूस करते हुए रेखा ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो रिवॉल्विंग चेयर पे सर टिकाते हुए वो मुस्कराए। तो क्या सोचा तुमने? मुझे जल्द अज जल्द पाकिस्तान जाना होगा। अब मैं यहाँ मज़ीद नहीं रह सकता। ज़िंदगी के बाकी दिन ज़ाया नहीं करना चाहता। माहीन का सामना कैसे करोगे? मेरा मतलब है वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी? रेखा ने याद दिलाया। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। रेखा के माही मुझे कबूल करती है या नहीं? मेरी बेटी मेरे लिए तड़प रही है। इस वक्त मुझे सिर्फ अनूश की फ़िक्र है। तुम लोग भी कितने सेल्फिश होते हो। चंद लम्हों में औरत की सारी रियाजतों, वफाओं और कुर्बानियों को पैरों तले रोन देते हो। तुम नहीं जानती रेखा, ये औलाद भी कितनी अजीब चीज़ है। इसकी मोहब्बत में इंसान खुदसर हो जाता है। क्या मतलब? तुम भी खुदसरी पर उतर आए हो? वो मुस्कराए। वो हंसे। यही समझ लो। एनीवे, ये बताओ मीत कैसा है? ठीक है, खुश है। और तुम क्या करोगे ये जानकर? उसने सर आभरी। मैं ज़रूरी समझता हूँ। ज़रूरी? वो लफ्ज़ ज़रूरी दोहराते हुए हंसी। ज़रूरी। उसकी हंसी खोखली थी। मेरी ख्वाहिश मोहब्बत के भेद जान के उदास हो जाओगे। ऐसा नहीं चाहती मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपनी नोखीली ख्वाहिशों में मीत की मोहब्बत के फूल उगा कर बहार में बदल दो। तुम्हारे कहने पे मैंने उसे शादी तो कर ली है, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है। क्या ये काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए? रेखा, नहीं। मैं चाहता हूँ तुम अपनी दिल की दीवारों में खुदे मेरे तमाम नक्श मिटा दो। उन्हें मीत अग्रवाल की मोहब्बत से भर दो। उन्होंने इसरार किया। ये लम्हों की बात नहीं होती। पुरानी मोहब्बतों को भुलाने और नई मोहब्बतों को अपनाने के दौरान ज़माने की सब दलीलें और तावीलें बेबस हो जाती हैं। एक आरज़ू से दूसरी आरज़ू तक की सफ़र करते करते छलनी कर देता है। तुम नहीं समझोगे। तुम्हारे ख्वाबों से निकलकर मीत के लिए नए ख्वाब सजाने में वक्त लगेगा मुझे। रेखा की बातों ने जवाबन उनकी तमाम गुजारिशों को चुप लगा दी थी।